Good morning, students of class 4th. So, today we are going to start the fifth chapter of EVS, that is Anita and the Honeybees. My name is Anita Khushwaha. I live in Bocha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. अब इनका नेम क्या है? अनीता खुशवाहा. ये इनकी स्टोरी है. ये कहाँ रहती है? बोचा विलेज, जो कि कहाँ है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में. तो ये अपने पेरेंट्स और दो यंगर ब्रदर्स के साथ रहती हैं. और ये कहाँ पढ़ती हैं? कॉलेज में. स्टडी के अलावा ये छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हैं और क्या रखती हैं? हनी बीज रखती हैं. All this has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. अब ये सब जो था ये इनके लिए इजी नहीं था, आसान नहीं था. जब ये छोटी थी तो ये अपना सारा टाइम किस में स्पेंड करती थी? गोट्स में, जैसे कि वो ग्रेस करते थे फूड के लिए. तो ये हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन इनके पेरेंट्स जो थे उनको पसंद नहीं था कि गर्ल्स जो है वो स्कूल जाएं. A dream of school. One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. But they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. अब ये क्या बोल रही है कि इन्होंने तो विलेज में जो इनका स्कूल था ये वहाँ पे ऐसे झांक रही थी, पीप कर रही थी. तो ये अपने आप को दूर नहीं रख पाई, तो ये चुपचाप पीछे जाके जहाँ और बच्चे बैठे थे वहाँ बैठ गई साइलेंटली. और इन्हें बहुत खुशी हुई. तो जब ये घर पहुँची तो इन्होंने करेज रखा, साहस रखा कि अपने पेरेंट्स से बात करी कि इनको भी स्कूल जाना है. लेकिन इनके पेरेंट्स ने इन्हें साफ बोल दिया, क्लियरली बोल दिया कि ये नहीं कर सकती. तो उस दिन ये बहुत ज़्यादा रोने लगी कि ये स्कूल नहीं जा सकती हैं. So one day, one of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. The teacher said that it was the right of every child to go to school. Somehow my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. अब इनकी जो एक टीचर्स थी विलेज में, उन्होंने बताया इनके पेरेंट्स को कि कितना ज़रूरी है पढ़ाई करना. तो टीचर जो थी उन्होंने बोला कि इनको इनके एजुकेशन के लिए क्लास 8 तक कुछ भी पे नहीं करना है. तो किसी तरह इनके पेरेंट्स एग्री मान गए और ये स्कूल जाने लगी. लेकिन इनको ज़्यादा अच्छे हाई मार्क्स नहीं मिलते थे, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा करती है. Staying in school. Time passed and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. अब जैसे टाइम पास होने लगा, टाइम पास ऑन होने लगा, तो इन्होंने अपनी क्लास 5th कंप्लीट कर ली. तो इन्हें पता था कि इनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा 6th क्लास में. तो इनके पेरेंट्स ने इन्हें क्या बोला कि अब टाइम है कि स्कूल को छोड़ने का. लेकिन ये और पढ़ना चाहती थी, तो इन्होंने एक तरीका निकाला इस चीज़ के लिए. इन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया. तो उससे जो इनको पैसे मिलते थे, तो ये उससे अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू रखी, इन्होंने जारी रखी. नाउ वन स्वीट मेमोरी, अपनी एक स्वीट मेमोरी बता रही है. आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time, all the children except two stopped coming to me. But soon they all came back because I used to teach them with love and care. अब ये बता रही हैं कि इन्हें याद है ओल्डर बॉयज़ थे कुछ इनके विलेज में, जो कि यंग चिल्ड्रन को पढ़ाया करते थे. तो उनको पसंद नहीं था जब इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया. तो वो बच्चों को डांटने लगे और डराने लगे. ठीक है, दिस साइड स्कूल एंड स्केयर द चिल्ड्रन, जिससे कि वो इनके पास ना आ सके. तो कुछ टाइम के लिए जितने भी बच्चे थे, सिर्फ दो बच्चों के अलावा सब इनके पास आना सबने बंद कर दिया. लेकिन जल्दी ही सब वापस आ गए, क्योंकि आई यूज़ टू टीच, क्योंकि ये बच्चों को कैसे पढ़ाती थी? बहुत लव और केयर के साथ. नाउ डू यू नो व्हाट इज़ RTE Act 2009? RTE Act means Right to Education. This provides the right of free and compulsory education to each child aged 6 to 14 years. ये जो एक्ट है ये क्या बताता है हमें कि जो 6 to 14 ईयर्स तक की एज के बच्चे होते हैं उनको उनका पूरा राइट है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले. नाउ स्लोली आई स्टार्टेड
talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये दूसरे पेरेंट्स से विलेज में बात करी इन्होंने कि वो भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजे. इनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने इनकी हेल्प करी इस चीज़ में, इनके काम में. मदर जो थी इनकी वो सारा घर का काम करती थी जिससे कि इनको ज़्यादा टाइम मिल सके पढ़ाई में. नाउ अ सीक्रेट दे हैव शी हैज़ गिवन हियर, उनका एक सीक्रेट उन्होंने बताया हुआ है. आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल. आई डिड नॉट टेल एनी वन. आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी. अब ये क्या बता रही है, इनका सीक्रेट है कि इन्होंने मोटरसाइकिल चलानी भी सीखी है. ये बात इन्होंने किसी को नहीं बताई और ये गिर गई, तो उससे क्या हुआ, ये कई बार नीचे भी गिर गई और इनको कई बार चोट भी लगी है, लेकिन ये तब भी खुश है. ओके, नाउ फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. स्कूल से बी कीपिंग तक. There are many lychee trees in our area. Honeybees are attracted to the lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. I was the only girl in this course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. अब बहुत सारे लीची ट्रीज थे इनके एरिया में, तो हनीबीज जो है वो उससे अट्रैक्टेड होती हैं लीची फ्लावर्स से. तो कई लोगों ने ये काम किया हुआ था बी कीपिंग का और हनी कलेक्ट करना, तो इन्होंने भी सोचा कि ये भी कर सकती हैं. तो इन्होंने एक कोर्स ज्वाइन किया जो कि गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें सब लर्न कर सके बी कीपिंग के बारे में. तो यही एक गर्ल थी जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया. तो जब इनकी ट्रेनिंग थी तो इन्होंने देखा कि हनी बीज जो है वो अपने एग्स कब ले करती हैं, कब देती हैं, अक्टूबर टू दिसंबर वो टाइम पीरियड होता है. तो ये सबसे बेस्ट टाइम था इनकी बी कीपिंग स्टार्ट करने का. Becoming a beekeeper. I completed my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bees and start work. I continued to teach and with time could collect rupees 5,000. With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost rupees 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for the honey bees and medicines to clean the beehives. अब इन्होंने अपना beekeeping course complete किया, लेकिन इनके पास इतने पैसा नहीं था कि अपनी बीज रख सकें और वर्क स्टार्ट कर सकें. तो उन्होंने पढ़ाना कंटिन्यू रखा और टाइम के साथ इनके पास 5,000 रुपीज़ कलेक्ट हो गए. तो उस मनी से इन्होंने 2 बॉक्सेस खरीदे बीज रखने के लिए. हर बॉक्स की कॉस्ट थी 2,000. तो जो रिमेनिंग मनी थी, जो बाकी बची हुई मनी थी, उससे इन्होंने शुगर खरीदा सिरप बनाने के लिए हनी बीज की, और मेडिसिन्स जिससे कि बी हाइव्स जो है उनका छत्ता जो है उसको साफ कर सके, क्लीन कर सके. That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. अब सितंबर था, तो दिसंबर तक इन्होंने इनके पास बहुत सारी बीज हो गई, तो इनको 2 और बॉक्सेस खरीदने पड़ा, टू बाय 2 more boxes. तो अभी भी ये सीख रही थी बी कीपिंग का कोर्स. तो कई समय क्या होता था, बीज जो है इनको काट लेती थी और इनके हैंड्स और फेस जो है वो स्वोलन सूज जाते थे. तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था इनके लिए, लेकिन ये किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी, तो इनको सब कुछ अपने आप ही डिसाइड करना पड़ता था. Now, every day I cycle to my college. My college is in the town 5 kilometers away. When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. My father looks after the bees and takes the honey out of the boxes. अब रोज ये क्या होती थी, ये कॉलेज जाती थी अपनी साइकिल से. तो इनका कॉलेज जो था वो टाउन में ही था, 5 किलोमीटर्स बस थोड़ा सा दूर था. तो जब ये अपने कॉलेज जाती थी तो इनकी मदर जो थी वो क्या प्रिपेयर करके रखती थी, बीज का सिरप, और इनके फादर बीज की देखभाल करते थे और टेक्स द हनी आउट, और बॉक्सेस में से क्या निकालते थे, हनी. नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता. Anita is known by everyone in all the village nearby. She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita know what she wants to do. She does exactly what she wants to. Now अनीता जो है वो सबको पता है, विलेज में सब लोगों को अनीता के बारे में पता है. तो वो विलेज में उनकी मीटिंग्स में जाती हैं और वहाँ पे किसके बारे में बात करती हैं, कि कितना इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए पढ़ाई करना. कई बार लोग उनका मजाक भी बनाते थे, लेकिन जो अनीता थी वो लेकिन ये उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, तो वो करती थी चाहे लोग उनका मजाक बनाएं,
क्योंकि उन्हें पता था कि शी एग्जैक्टली नो व्हाट शी वांट्स टू, कि वो क्या चाहती है. अनीता वांट्स टू बिकम अ होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी. अनीता क्या चाहती, अनीता जो थी वो होलसेलर बनना चाहती थी सो दैट जिससे कि वो हेल्प कर सके अपने विलेजर्स की, कि जो हनी का प्राइस है, राइट प्राइस है, वो उनको मिल सके. Every beehive has one queen bee that lay eggs. There are only a few male in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. अब हर beehive में एक queen bee होती है जो कि eggs lay करती है, और कुछ मेल्स होते हैं हाइव में. कई बीज जो होती हैं हाइव में वो होती हैं वर्कर बीज. दीज बीज वर्क ऑल डे. ये जो वर्कर बीज होती हैं पूरे दिन काम करती हैं. दे मेक द हाइव, ये also look after the baby bees, और ये baby bees को भी देखती हैं. They fly around flowers in search of nectar. They collect nectar from flowers for honey. When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. All bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as workers. अब जो ये क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं कहाँ पे, अराउंड फ्लावर्स, फ्लावर्स के अराउंड फ्लाई करती हैं. किस सर्च में, नेक्टर की. नेक्टर इज द स्वीट लिक्विड दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स. नेक्टर जो होता है एक स्वीट लिक्विड होता है जो कि बीज किससे कलेक्ट करती हैं, फ्लावर से, हनी बनाने के लिए, शहद बनाने. ओके, तो ये फ्लावर्स में से नेक्टर कलेक्ट करती हैं. तो व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स, जब एक बी फ्लावर मिल जाता है उसको नेक्टर के साथ, तो वो एक स्पेशल डांस करती है जिससे कि दूसरी बीज को पता चल जाता है कि नेक्टर कहाँ है. तो वर्कर बीज सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी होती है हाइव के लिए. बिना वर्कर बीज के ना ही हाइव हो सकता है, ना ही नेक्टर कलेक्ट हो सकता है. तो जितने भी बीज होती हैं हाइव में, वो हंग्री हो जाती हैं, भूखी हो जाती हैं. और मेल बीज जो हैं उनका कोई ऐसा स्पेशल रूल नहीं होता है जितना वर्कर बीज का होता है. Ants live and work together like honeybees. The queen ant lays the eggs. The soldier ants look after and guard the ant's nest. Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. Termites and wasps also live like this. अब ants जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं हनी बीज के साथ. जो क्वीन आंट्स होते हैं वो एग्स ले करती हैं. सोल्जर आंट्स ध्यान रखते हैं आंट्स नेस्ट का. वर्कर आंट्स जो होते हैं वो बिजी होते हैं फूड की सर्च में और उसको नेस्ट तक लाने में. और टर्माइट्स और वास्प जो होते हैं वो भी इनकी तरह ही होते हैं.